हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। मैंने आपसे लास्ट वीक कहा था कि मैं अपने कुछ जो प्रोजेक्ट्स में घर में और क्या क्या करती रहती हूँ, मेरी हॉबीज़ क्या हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज जी मैं आपके साथ अपनी एक हॉबी शेयर करती हूँ, जो कि है निटिंग की हॉबी। तो ये है एक छोटा सा प्यारा सा स्वेटर जिसको कंप्लीट कर लिया गया है, और इसका डिज़ाइन देखें ये है। और इसके बैक में भी ऐसे ये डिज़ाइन है, और स्लीव्स में ऐसे है ये डिज़ाइन है। तो ये कोई किसी के नाम का नहीं होता कि किसके लिए बनाया गया है, किसको देना है, क्या है। बना के रख लिए जाते हैं। कभी हॉस्पिटल्स में आप डोनेट कर सकते हैं। वहाँ जो कई बार छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उनके पेरेंट्स अभी रेडी नहीं होते कि उनके कपड़े वगैरह उनके पास होंगे, तो आप वहाँ डोनेट कर सकते हो। कई प्री मेच्योर बेबीज़ होते हैं, जैसे कोई 7 मंथ प्रेगनेंसी में या उससे अर्ली अगर हो जाता है, तो वो बच्चों के लिए छोटे छोटे, ये तो बड़ा है लेकिन छोटे छोटे कैप्स उनके सर को गर्म रखने के लिए वो बना के डोनेट किए जाते हैं हॉस्पिटल में। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे वाले काम लगी रहती हूँ। तो ये जी हमारा एक जो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो आइटम आपको दिखाती हूँ, वो अभी बन रहा है, बना नहीं है, लेकिन उसका डिज़ाइन और उसका कलर बहुत प्यारा है। ये देखिए, ऐसे है इसका डिज़ाइन, और ये जैसे एक बेबी गर्ल का फ्रॉक है। तो ये नीचे का जो घेरा होता है, ऐसे बहुत बड़ा सा राउंड जाएगा, और ये पूरा घेरा बनेगा, और आगे उसके फ्रंट के सारे बटन बनेंगे। जब ऊपर तक बन जाएगा ना, उसकी बॉडी बनेगी। तो ये डिज़ाइन है इसका, और बहुत प्यारा डिज़ाइन है, और ऐसे करके इसको बनाया गया है। अब इसके बाद एक और ऐसे ही इसको उठा देती हूँ, और नेक्स्ट वन जो है, आज निटिंग दिखा रही हूँ, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, मेरी एम्ब्रॉयडरी और मेरी सोइंग और वो सब, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। अब ये देखिए, ये ऐसा वाला डिज़ाइन है, और पता नहीं वीडियो में ठीक से नज़र आएगा नहीं, लेकिन ये कलर और ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है। और ये भी एक स्वेटर पूरा बनेगा, और ये ऐसे बड़े बड़े वूल आते हैं। ये बिल्कुल रफ वाली वूल नहीं है, जैसे मैंने बहुत अपने इंडियन बहनों को देखा है, वो निटिंग कर रही होती हैं, उनके वहाँ वूल बहुत रफ होती है। ये इतनी सॉफ्ट और इतनी मुलायम वूल होती है कि बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी रहती है। तो ये वाली हो गई हमारी इस वूल का। और नेक्स्ट जो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, वो है ये वाइट वाला। इसकी वूल को पीछे कर देती हूँ। तो जब एक लेंथ तक पहुँच जाता है ना, तो ऊपर गला अपने सब इकट्ठा उसको बनाना होता है। तो फिर ये उसके जो स्टिचेस होते हैं ना, आप निकाल के ऐसे बड़ी वाली हुक मिलती हैं, उनके ऊपर डाल के आप रख लेते हैं, ताकि जो नेक्स्ट बनेगा फिर उसके साथ मिल जाएगा। ये ऐसे है, नीचे से ये डिज़ाइन है, फिर यहाँ से स्लीव्स की कटिंग हुई, और ये ऊपर जाके यहाँ से गले की कटिंग, और ऐसे करके ये स्वेटर बनेगा। ये पूरा जब बनेगा तो ये ऐसे होगा, लेकिन ऑलमोस्ट रेडी है, क्योंकि ये देखें, ये इसकी स्लीव्स हैं ऐसे वाली। तो ये स्लीव्स बन गई इतनी बड़ी, और ये नेक्स्ट जो बैक का साइड है, ये वाला है। ये भी इसमें ऐसे डिज़ाइन डाल के, और दोनों तरफ से ऐसे स्लीव की कटिंग, ऐसे रेगुलर कटिंग इसको बोलते हैं।
तो ये वो बनी, ये सेकंड स्लीव है और ये दूसरी तरफ का लेफ्ट साइड का हिस्सा। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस इसका ऊपर अब नेक का बनाना है और इसकी सिलाई करनी है। और उसके बाद जो अभी बनना शुरू हुआ है, ये इतनी सॉफ्ट वूल है, इतनी सॉफ्ट वूल है ना कि आज तक आपने इतना सॉफ्ट कोई चीज़ को टच नहीं किया होगा। बहुत ही प्यारी वूल है और इसका भी मैंने ऐसे ही बनाना शुरू किया है। ये बड़े साइज का है, तो जैसे एडल्ट को भी पूरा आ सकता है। और ये सीधी सीधी जब आप सिलाई करते हैं तो ऐसे बन के आता है। तो देखिए कितना प्यारा ये वाला भी। तो एक ये हो गया प्रोडक्ट हमारा। अच्छा जी, एक मैंने बनाई है, कंप्लीट की हैं, ये सॉक्स है, वूलन सॉक्स। क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत होती है, तो ऑल्दो थर्मल सॉक्स वगैरह सब कुछ मिल जाती हैं, लेकिन जब आप घर की बनाती है तो उसका कुछ मज़ा ही और होता है। तो ये मेरे ग्रैंडसन के लिए मैंने बना के रखी हुई हैं। तो ऐसी वाली मैंने सॉक्स बनाई हैं। तो ये एक जोड़ा अभी बना है, बाकी बनेगा। ओके जी, नेक्स्ट मैंने जो ये अगेन डोनेट करने के लिए सॉफ्ट वाली वूल का मोजा बनाया है। जैसे उसको जुराब बोले, मोजे बोले, जो भी कुछ है। तो ये भी जैसे मैंने पर्पल वाली वूल दिखाई है ना, उसी का है, लेकिन ये भी डोनेट करने के लिए है। और इसके बाद एक वूल है जो ऐसे मिक्स कलर आता है और बहुत सॉफ्ट, लेकिन ऐसे इसमें बल पड़े हुए होते हैं वूल में। तो इसको जब आप निट करते हो ना, तो निटिंग में ऐसे डिज़ाइन बना हुआ आता है इसका। ये देखें कितना प्यारा लगता है। तो इसको ऐसे निट किया हुआ है। ये स्लीव है, इसको ऐसे स्लीव बनाया है। तो ये नीचे येलो बॉर्डर है आगे कफ का, और ये स्लीव है। और ये वाली भी, ये आगे का हिस्सा, सॉरी ये रॉन्ग साइड है, ये वाली। तो इसके भी नीचे ऐसे है, और ये जो बॉर्डर बनाया है ना, ये यहाँ आगे जाके स्वेटर पे लगना है। तो ये सारे स्वेटर के ऊपर आगे की तरफ यहाँ मैंने पिन करके रखा हुआ है इसको, ताकि वो उसके जो क्या बोलते हैं स्टिचेस, वो निकले नहीं। और यहाँ से गले की कटाई की हुई है। तो ये वाला है इसका बैक का हिस्सा ऐसे। तो ये नीचे का बॉर्डर है और ये ऊपर वाला। अब ये स्लीव्स और जो फ्रंट है वो तो बन चुकी है। ये दूसरी स्लीव है और ये दूसरी फ्रंट है, और जो बैक है वो थोड़ी सी रहती है, बस उसको करना है। तो ये हो गया। और आगे क्या बन रहा है और दिखाते हैं। काफ़ी कुछ है, बनता रहता है। ये है पिंक कलर में। इसको अभी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा बनाया है, लेकिन ये ऐसे नीचे से फ्रॉक जैसा ये घेरा है इसका। सॉरी टैंगल हो गया है पड़ा मेरे से, क्योंकि आजकल सोइंग चल रही थी बहुत। तो इसका ये डिज़ाइन है, अगर आपको नज़र आ रहा हो। तो ये आगे स्वेटर के, ये इसका फ्रंट का बटन लगाने का हिस्सा है, और यहाँ फिर फ्रंट में ये वाली जैसे ये डिज़ाइन होता है एम्ब्रॉयडरी जैसा। नीचे जो है ये फ्रिल जैसा बनाया गया है, बॉर्डर नहीं है, ये बॉर्डर की तरह है। यहाँ फ्रिल जैसा बना के फिर उसके स्टिचेस कम करके फिर ऊपर का हिस्सा बनाया, तो नीचे से फ्रॉक जैसा आएगा। तो ये पिंक कलर में बनाया गया है। और बाकी प्रोजेक्ट्स जो मैं हमारी कैंसर यूनिट्स हैं वहाँ पे डोनेट करने के लिए बनाती हूँ।
तो वहाँ चलता रहता है कि जो भी फेस्टिवल आता है ना, उसमें आप कुछ ना कुछ आइटम्स बना के आप डोनेट कर सकते हो। तो क्या बनाया है, प्रोजेक्ट क्या है, ऐसे निट करके छोटी छोटी डक्स बनाई हैं, ये देखें। और इसका ना नीचे से ऐसे अभी खुला है, इसके अंदर चॉकलेट्स के छोटे छोटे पीसेस भर के फिर हम इसको स्टिच कर देते हैं। तो फिर लोगों को प्रेजेंट करते हैं या हम हॉस्पिटल को डोनेट करते हैं, तो हॉस्पिटल आगे उनको सेल कर देता है, जैसे थोड़े से पैसे में। तो वो एक तरह की हॉस्पिटल की मदद होती है कि आप बना के डोनेट कर रहे हो, तो लोग खरीद रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल के पैसे उनका मरीजों का इलाज करने में ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये एक येलो कलर की डक बनाई है। ईस्टर में ईस्टर एग मिलते हैं यहाँ पे, चॉकलेट के बने हुए। तो इनमें ईस्टर एग डाल के ये डक्स में, क्योंकि जो डक्स और रैबिट्स होते हैं वो ईस्टर के टाइम पे उनको दिखाया जाता है। तो ये वाले ऐसे बनाए हैं मैंने, और ये वाला बन रहा है अभी, येलो वाला। और क्रिसमस के टाइम पे जो बनाया जाता है वो है ऐसे, जैसे अपने स्नो का स्नोमैन बनाते हैं ना, तो ये ऐसे है। देखें, इसके अंदर भी नीचे से जो ये जगह है, यहाँ से हम लोग एक चॉकलेट बड़ा वाला, जैसे चॉकलेट का हो गया, वो डाल देते हैं। तो फिर नीचे से जब ये बैक साइड में इसकी स्टिचिंग है वो कर देते हैं, तो फिर ये ऐसे खड़ा हो जाता है। तो ये हमने अलग अलग रंग के बनाए हैं, हमने मतलब मैंने तो ये ब्लू वाला, ये वाइट वाला, और इसकी नेक पे ना फिर एक रिबन सा लगा देती हूँ ताकि वो डेकोरेट हुआ अच्छा लगता है। तो ये वाला और ये मैरून कलर का। तो वो जो हमारे कैंसर वाले यूनिट है ना, वहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं कैंसर के, जैसे मैं अब ट्रीटमेंट से गई हूँ, मेरी बेटी भी है, तो वो लोग हमें वहाँ पे ना फ्री सर्विस देते हैं कि आपका मसाज करनी, आपको रिलैक्सेशन क्लासेस जो होती हैं उसमें आपको थेरेपी देनी, आपकी काउंसलिंग करनी। क्योंकि कैंसर से सिर्फ ये नहीं होता इलाज उसका कि आपने दवाई खा ली, कीमोथेरेपी करवा ली और वो सब आपका इलाज हो गया। कैंसर पेशेंट को मेंटल जो हेल्प है ना, उसकी बहुत ज़रूरत होती है ताकि वो मेंटली स्ट्रांग रहें और अपनी बीमारी से लड़ सकें। इसीलिए देखें, आपके सामने मैं हूँ, सेकंड टाइम कैंसर हुआ है, लेकिन इतना जल्दी ठीक हो जाते हैं और इतना जल्दी अपने आप को संभाल लेते हैं, अपनी फैमिली को संभाल लेते हैं। वो इसलिए होता है कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं कि वहाँ जाके हम लोग योगा भी करते हैं, वहाँ जाके हम अपनी थेरेपी, मसाज वगैरह भी करवाते हैं, और फीट मसाज भी होती है कि पैरों में बहुत दर्द होता है कीमोथेरेपी के बाद, तो वो भी करते हैं। तो हम इन रिटर्न उनकी क्या हेल्प करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बना के हम उनको डोनेट करते हैं। क्योंकि जब हम घर में बैठे हुए हैं, सिर्फ कोई और काम अगर ज़्यादा नहीं कर सकते बीमारी के दौरान, तो ये छोटे छोटे काम तो किए जा सकते हैं ना। जब ये छोटे काम हम करते हैं तो इससे क्या होता है, एक तो हमारा दिल लगा रहता है, हम हर वक्त ये नहीं सोचते कि हम बीमार पड़े हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है और फिर हॉस्पिटल की भी हेल्प हो गई। तो कितना अच्छा है ना, अगर ऐसा ही हमारे मुल्कों में भी हो और ऐसे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे भी हों, तो कितना अच्छा पेशेंट के लिए भी होगा और उनकी फैमिली को भी हैंडल करने में इजी रहेगा, और फिर हॉस्पिटल की भी हेल्प हो जाएगी। तो ऐसा कुछ अगर आप लोग कर सकते हैं अपने एरिया में, जहाँ भी आप रहते हैं, तो आपको करना चाहिए। और क्या बनाया था मैंने, एक और दिखाती हूँ आपको। एक ये ऑरेंज कलर का बनाना शुरू किया हुआ है,
अगेन स्वेटर है, और एक ये मोटी वूल का, ये वाला, ये मोटी वाली वूल है, काफ़ी थिक है, इसका ये शुरू किया हुआ है। तो इसकी सिलाइयाँ देखें कितनी मोटी हैं, बहुत ज़्यादा। जैसी वूल होती है ना वैसी ही उसकी सिलाइयाँ हमें लेनी पड़ती हैं। तो और मैं क्या करती हूँ, एक डक मेरी यहाँ रह गई, एक डक ये है, तो दो ये येलो वाली हैं और फिर एक वाइट वाली, ये ऐसे वाली बनाई हुई है, और ये येलो बन रही है अभी। अच्छा जी, तो ये तो हो गए ये वाले। अब मैं आगे आपको दिखाती हूँ। सोइंग में भी मैंने जो प्रोजेक्ट किया हुआ है, एक ये है, आप कहेंगे समझ आई किसी को कि क्या है क्या नहीं है। ओके, ये है एक कपड़ा लेते हैं, प्लेन कुछ भी ले लें आप, प्रिंट प्लेन कुछ भी, और एक इसकी आउटर लेयर होती है, और इसके अंदर फिलिंग होती है जो कि जैसे फोम जैसा मटेरियल होता है, पूरी शीट आती है, लेकिन मोस्टली वो क्विल्ट्स में या पिलो केसेस में वैसी वाली होती है। तो दोनों कपड़े लेके ना उसके अंदर लेयर लगा के फोम का, फोम नहीं होती है एक्चुअली, जो नायलॉन की वूल टाइप होता है वो चीज़ होती है। तो उसको लगा के जब आपने माइक्रोवेव में इसको यूज़ करना है तो आपको कॉटन वाली वो वूल लेनी पड़ती है, क्योंकि माइक्रोवेव में नायलॉन वाला नहीं डाल सकते, फायर लग जाएगी। तो कॉटन का जैसे फिलिंग होती है रज़ाइयों में, तो ये उसमें डाल के, तो ऊपर भी एक लेयर कोई भी आपकी पसंद का, अंदर की साइड के लिए एक लेयर, फिर उसकी स्टिचिंग करके सारा, ये बॉल को रखने के लिए होता है। जैसे आपने सूप पीना है, राइट, या कोई सीरियल खाना है जो गर्म है, और आप उसका बॉल इसके अंदर रख के और उसको पकड़ के हाथ से, तो आपका हाथ नहीं जलेगा, या आपने उठा के लेके जाना है, टेबल पे रखना है, तो इसके वजह से ये बॉल कवर जो है वो आपका जो भी खाना है वो गर्म रहेगा। तो ये बॉल होल्डर इसको बोलते हैं, तो ये बनाया जाता है। मैंने काफ़ी सारे बनाए थे, कभी किसी को दे दिए, कभी किसी को। तो ये ऐसे डिज़ाइन रखा हुआ है कि ऐसे वाले बनते हैं, बस इनकी थोड़ी सी कटिंग होती है, और फिर ऐसे करके बनाए जाते हैं। और ऐसे ही और चीज़ें भी क्विल्टिंग में आती हैं। ये क्विल्टिंग का सामान है। क्विल्टिंग एक आर्ट होती है, तो उसमें सिर्फ क्विल्ट्स नहीं बनती, और भी बहुत सा सामान बनता है। तो ये भी क्विल्टिंग के अंदर आता है, जो ऐसे बॉल का कवर बनाना। तो ये मेरा आज का कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाई। अब नेक्स्ट मेरा जो ऐसा वीडियो होगा उसमें मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्विल्टिंग में या एम्ब्रॉयडरी भी बहुत की हुई है मैंने, तो उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, और सोइंग में मैंने क्या क्या बनाया है। अभी आजकल काफ़ी ज़्यादा सोइंग हो रही है, समर आ रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, तो उसके लिए फिर अपने भी सूट्स वगैरह और बाकी चीज़ें बन रही हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन होप कि आप लोग देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। अगर आप में से कोई ये चीज़ें सीखना चाहता है, अगर निटिंग नहीं सीखना चाहते, क्योंकि मोस्टली लोग जो कराची वगैरह रहते हैं उनके वहाँ इतनी सर्दी नहीं पड़ती, अगर आप लोग सोइंग या स्टिचिंग ऐसे वाले प्रोजेक्ट्स घर के लिए कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं उसके बारे में वीडियो बना के आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकती हूँ, समझा सकती हूँ कि कैसा होता है। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों साथ बने रहने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।